नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज के बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बनता है। पहले हम लोग बेसिक जानकारी करेंगे अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज के बारे में, इसके बाद 2023 जो काफी महत्वपूर्ण है आपके पेपर की दृष्टि से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। यह पुरस्कार वर्ष 2005 में मैन ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया। यह पुरस्कार बुकर प्राइज का पूरक पुरस्कार है। अभी दोस्तों हम बुकर प्राइज के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ बड़ा कंफ्यूजन लोगों को आता है, क्योंकि बुकर प्राइज अलग है और अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज अलग है। यह इसी को हम लोग मान बुकर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे मेरी बातों को, दोनों को हम लोग अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे कि कोई कंफ्यूजन ना आए। तो अभी हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज के बारे में, यानी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, जो 2005 से किसके द्वारा स्थापित किया गया? मैन बुकर ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन इस बुकर की समानता क्या है? बुकर प्राइज के ही पूरक में ही आता है। यानी जैसे हम बात करें तो दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार नोबेल के क्षेत्र में दिया जाता है, वैसे ही आपका क्या है, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार या अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी नोबेल क्षेत्र में ही बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। देखिए ये पॉइंट साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, यह पुरस्कार मूल बुकर प्राइज से अलग है। इसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास यानी नॉवेल्स के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण बनता है। किसके लिए दोस्तों? नॉवेल यानी उपन्यास को बढ़ावा देने के लिए, प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत के बारे में जैसा कि हमने देखा कब से की गई है? 2005 से की गई है। और किसके पूरक पुरस्कारों में आता है? तो मूल बुकर प्राइज यानी उसके पूरक में है यह पुरस्कार। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। ये पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है और इसे तैयार करना है। वर्ष 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज दे दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं किसे दिया गया? बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनो को दिया गया। दोस्तों किसके लिए दिया गया? तो बात करें टाइम सेलेटर के लिए दिया गया। टाइम सेलेटर के लिए दिया गया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नाम इस तरीके का जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा वहां पे लिखा होगा, या अलग अलग किताबों में आप अगर देखते हैं वहां पे कुछ अलग तरीके से नाम लिखा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। मेन उद्देश्य हमारा क्या, इसकी जानकारी होना चाहिए। तो फिर से एक बार देखिएगा, 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? बुल्गारियाई लेखक, उनका नाम है जॉर्जी गोस्पोदिनो। किस लिए दिया गया? उनके उपन्यास है टाइम्स सेल्टर के लिए दिया गया। टाइम सेल्टर के लिए दिया गया दोस्तों। अब यहीं पे आपको 2022 भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, जहां से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वर्ष 2022 के लिए बात करते हैं दोस्तों, तो गीतांजलि श्री को दिया गया। किसके लिए? उनका उपन्यास है रेत समाधि या टॉम्स ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। और यहाँ पे देखिएगा एक बात और भी हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये लोग जो भी नॉवेल्स बनाते हैं या उपन्यास को पब्लिश करते हैं, वो अपने लैंग्वेज में पब्लिश करते हैं। उसको पहले हमें क्या करना होता है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, क्योंकि अंग्रेजी उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसलिए क्या है, देखिएगा, टाइम स्लेटर का जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? एंजेला रोडेल ने किया है। और रेत समाधि या टॉम्स ऑफ सैंड का अनुवाद किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल ने किया है। तो यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिएगा होता क्या है, मेन जो लेखक है उसके साथ में एक नाम और जुड़ा रहता है, किसका? जो पर्टिकुलर उस नॉवेल का अंग्रेजी में अनुवाद करता है, यानी इंग्लिश में उसका अनुवाद करता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 2023 के लिए
एक्चुअल में नोवेल किसका था? नोवेल आपका है जॉर्जी गोस्पोंदिनो का है, और उसको ट्रांसलेट किसने किया है? एंजेला रोडेल ने किया है। ऐसे ही 23-22 के लिए अगर हम बात करते हैं तो गीतांजलि श्री नोवेल रेस समाधि, जिसको जब डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया तो उसको क्या कर दिया? टॉम्स ऑफ सैंड कर दिया। तो ये सारी जानकारी है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।